अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। जय भूताधिवासाय शांताय वृहते नमः। जय शारद जय सरस्वती जय गणपति महाराज। विघ्नहर मंगल करो राखो जन की लाज। एक अनंत त्रिकाल जगत सच चेतन शक्ति दिखात। सिरजत पालत हरत जग महिमा वर्णि न जात। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तद्विद्युत भक्ति वांछा कल्प तरु परम स्नेही परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि सा नमन है। परम श्रद्धेय भक्तजनों, भक्तानुरागी बंधुओं, धन्य है मेरा वो प्यारा देश जहां हर क्षण हृदय को छूते हुए आध्यात्मिक हवाएं बहती रहती हैं, जिसका कोना कोना तीर्थों और पवित्र स्थलों से सजा हुआ है, जिनकी हवाओं में धर्म और आस्था का बहुत ही सुंदर जो है सुगंध महक रहा है, जिसके मिट्टी ऐसी पवित्र मिट्टी जहां पर स्वयं देवताओं ने अपने हाथों से उसको संवारा है और वहां पर इस मिट्टी में प्रकट होने के लिए बार बार जो है अपने मन को उस मिट्टी के अंदर ध्यान लगा करके कि हमारा यहाँ पर प्राकट्य हो, हम भी उस मिट्टी के अंदर उसकी सौंधी महक को अनुभव करें। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल दिया जने अगम का बिन बाती बिन तेल। इसलिए हमारी मनुस्मृति में ये स्मृति भी यही कहती है। क्या कहती है मनुस्मृति कि एतद्दे स्वप्रतु प्रसूत से एष काशादग्र जन्मता स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षेन् सर्वेव जना भूमि। इस भारत देश में उत्पन्न हुए पूजनीय वेदवित्र और हमारे ऋषि महात्मन, जिनकी उम्र हजारों वर्ष की, ऐसे मुनि चरणों में हम सत सत नमन करते हैं। हम सभी अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करें, यही जीवन का हमारा परम उद्देश्य है। आप पूजनीय संतों के चरणों में मैं अपने मन को स्थिर करते हुए अपने आत्मा में
गौरव का अनुभव कर रहा हूं। भाइयों, ये हमारा भारत देश जिसके कण कण के अंदर इतनी मनमोहक सुगंध है और जहां पर स्वयं परमात्मा तत्व का अनुभव हो रहा है, तो आइए मैं कथा को आगे बढ़ाने से पहले परमात्मा के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए आगे के प्रसंग को बढ़ाऊंगा। भोलेनाथ तुम्हारा घर मुझको, भोलेनाथ का तुम्हारा घर मुझको एक दिन भी नजारा हो जाता। भोलेनाथ तुम्हारा घर मुझको एक दिन भी नजारा हो जाता, तो भाग्य हमारे खुल जाते, तो भाग्य हमारे खुल जाते, जीवन का सहारा हो जाता। इस जीवन रूपी नैया के, इस जीवन रूपी नैया के मल्लाह हमारे तुम ही हो। इमदाद हमारी कर देते, इमदाद हमारी कर देते, कश्ती का किनारा हो जाता। भोलेनाथ तुम्हारा घर मुझको एक दिन भी नजारा हो जाता। अब आया शरण प्रभु तेरे, अब आया शरण प्रभु तेरे, अर्जी मेरी स्वीकार करो। मेरे दुखों को घर मेटो, मेरे दुखों को घर मेटो, निर्वाह हमारा हो जाता। भोलेनाथ, भोलेनाथ तुम्हारा घर मुझको एक दिन भी नजारा हो जाता। परम स्नेही भक्तों, ये मनुष्य शरीर अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का एक सुंदर समन्वय शरीर है। हम अपने इस शरीर की सजावट के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन उतनी चिंता हमारे मन और बुद्धि को सजाने के लिए हमें कभी नहीं करना पड़ा, हम कभी नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को उत्तरोत्तर की वृद्धि के लिए हमें क्या करना है? ध्यान दें कि जैसे हमारे खेत की मिट्टी यदि ऊर्जावान होती है तो उसके में डाला गया बीज बहुत सुंदर वृक्ष बनेगा, पुष्पित और पल्लवित होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो हमारे श्रवणेंद्रियां हैं, इस क्षेत्र में परमात्मा के चरणों में यदि मन लगा करके और परमात्मा के चरणों में प्रेमालिंगन करता है, तो उसमें एक अलग ही एक जो है सुंदर जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। परम प्रेमी भक्तों, मनुष्य शरीर अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का बहुत सुंदर समन्वय है। हम शरीर सजाने के लिए इतना चिंतित रहते हैं, क्या हमें उतनी चिंता अपने मन और बुद्धि को श्रृंगार के लिए होती है? मन और बुद्धि के ऊपर समुचित ध्यान देना ही मनुष्य का अपने संस्कारों को उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। यही संस्कार आध्यात्म पर हमारे मन को केंद्रित करते हैं।
ध्यान दे, ये शरीर एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र की मिट्टी जितनी ही ऊर्जावान होगी और ये भक्ति भी उतनी ही, क्योंकि तभी भक्त रूपी बीज बोया जा सकेगा। हमारी सर्वणेंद्रियां इस क्षेत्र में परमात्मा के नाम रूपी जल से खींच करके भक्ति को एक बड़े वृक्ष का आकार देती हैं। ये तभी संभव है जब मानव नियमित आध्यात्मिक सत्संग में रहे और परमात्मा की कथाओं को हरदम श्रवण करता रहे, तभी ये संभव है। ध्यान दें, ये सत्संग जीवन का आधार है। ये आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। चरित्र के माध्यम से संसार का जो है मार्गदर्शन होता है और वाणी से, स्वभाव से, आचार विचार से और मनोगत भाव हमारे अंदर जो प्रकट होता है वही हमारा चरित्र है। चरित्र दो प्रकार का होता है, सच्चरित्र और दूसरा दुष्चरित्र। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बाबा ने अपने मानस में ये कहा है कि एक दुष्चरित्र व्यक्ति भी यदि सत्संग का लाभ प्राप्त कर लेता है तो उत्तम व्यक्ति बन जाता है। कि उल्टा नाव जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म क्षमा। सज्जनों, इस सत्संग का महान फल होता है, क्योंकि सत्संग में पहुंचने के लिए बस अपने मन को, केवल मन के भाव को जगाना है। यदि हम कुटिलता बस भी, गलत भावना बस भी यदि सत्संग के अंदर पहुंच जाते हैं तो पूर्ण फल तो हमें नहीं मिलता है, परंतु कुछ फल तो हमें मिल ही जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हम कार्य करते हैं, तो जो पूर्व कर्म हमने किया है, उस पूर्व कर्म का फल जीव के साथ जो है जुड़ जाता है। कोशिश करने के बाद भी स्थान पर तो पहुंच जाता है, किंतु उस स्थान का पूर्ण फल उसे नहीं प्राप्त होता है। मैं इसी विषय में एक दृष्टांत बताने जा रहा हूं। एक हंस के साथ एक कौवा, दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी। कौवा हंस के साथ जहां हंस जाता था वह भ्रमण, वो भी उसके साथ भ्रमण करता रहता था। अब कौवे का अपना एक अलग स्वभाव होता है। आगे क्या होता है, हंस समय के अनुसार मानसरोवर पर पहुंच जाता है और मानसरोवर में जाकर के वहां पर अपने स्वभाव के अनुसार ही मोती चुगता है, क्योंकि कौवे हंस के अंदर क्षीर और नीर को अलग अलग करने का जो है एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसके अंदर गुण होता है। लेकिन ये गुण कौवे के अंदर नहीं होता है, क्योंकि कौवा मानसरोवर में पहुंच तो गया किंतु हंस का गुण नहीं ले पाया। लेकिन सत्संग के माध्यम से कम से कम मानसरोवर का दर्शन तो उसने किया। यही सबसे बड़ा सत्संग का फल है। सज्जनों, परमात्मा और मानव में क्या अंतर है? भगवान के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं।
खड़ेश्वर उनको कहा गया है, खड़ेश्वरवान। ऐश्वर्य समग्र धर्मात् यशसा ज्ञानम वैराग मृत्यु दृष्ट अर्थात सारा ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य है परमात्मा के अंदर ही होते हैं। मानव के अंदर ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो सकते। यदि सत्संग के माध्यम से परिश्रम किया तो ये ऐश्वर्य आंशिक रूप से मानव के अंदर भी आ सकते हैं। यही मानव और परमात्मा के अंदर यही अंतर है। ध्यान दें, भगवान 2 काम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। मानव के अंदर ये गुण है, आत्महत्या भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि कोई उनको पता ना हो परमात्मा को सब कुछ पता रहता है। ऐश्वर्य के क्या मतलब है? सब कुछ करने की सामर्थ्य जिसके अंदर हो। ऐश्वर्य का मतलब है संकल्पवान हो, उसके अंदर बहुत हर चीज का संकल्प करने की शक्ति उसके अंदर हो, पूरा करने की उसके अंदर क्षमता हो। मनुष्य पहले मन के अंदर संकल्प लेता है और इसके बाद फिर प्रयत्न करता है और उसके बाद धीरे धीरे उस कार्य को जो है पूर्ण करता है। भगवान साक्षात जो है धर्म के स्वरूप है। तभी तो कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। परमात्मा राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, क्योंकि परमात्मा को अधर्म कभी छू ही नहीं सकता है। मनुष्य के अंदर केवल एक ही गुण है, या तो वो नारी का धर्म पकड़ता है या पुरुष का धर्म पकड़ता है। दोनों एक साथ धर्म को नहीं पकड़ सकता। लेकिन भगवान के अंदर वो सब गुण है, दोनों जो है धर्म को पकड़ने की उनके अंदर क्षमता होती है। आपके पास संपत्ति भरी पड़ी है, उसकी देखरेख करने के लिए आप मुनीम रखते हैं। आप मुनीम को तनख्वाह भी देते हैं। ध्यान दीजिए कि यदि मुनीम कोई गड़बड़ करता है तो आप क्या करते हैं? आप उसके तनख्वाह को भी काट लेते हैं, सजा देने की कार्रवाई करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने आपको ये शरीर दिया है और शरीर को सुरक्षित करने के लिए आपको एक मुनीम जैसा जो है आपको स्थापित किया है। ध्यान दें, मान लीजिए आपको ये शरीर 100 साल के लिए दिया है। जिस प्रकार मुनीम यदि गड़बड़ी करता है तो उसका मालिक उसको सजा देता है, उसी प्रकार आप भी इस शरीर के साथ यदि गड़बड़ी करते हैं, शरीर के अंदर अनाचार करते हैं, अधर्म करते हैं, चोरी का गुण लाते हैं, अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, तो परमात्मा भी आपको कष्ट देता है। कैसा कष्ट? कोई न कोई बीमारी के माध्यम से कष्ट देता है। बुखार दे देगा या कोई और बीमारी दे देगा। अनेकों प्रकार का जो है कष्ट परमात्मा के यहाँ। तो केवल जो है परमात्मा आपके जितने कर्म आप कर रहे हैं उसका केवल साक्षी होता है, और साक्षी होने के बाद उसी के अनुसार आपको सजा या पुरस्कार देता है। लापरवाही करेंगे तो उसके लिए दंडित होंगे। आपको ईश्वर के द्वारा दंड भी मिल सकता है। यहां तक कि
जिस प्रकार मुनीम को नौकरी से भी निकाला जा सकता है, उसी प्रकार इस मानव को इस शरीर के साथ यदि गड़बड़ी करता है तो ईश्वर की क्रियाओं के द्वारा जो है उसको उस शरीर से अलग भी किया जा सकता है, अर्थात मृत्यु के रूप में उस शरीर को उसको छोड़ना भी पड़ता है। जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो क्या आपकी धन संपत्ति रहेगी? क्या आप अपने धन संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे एक मुनीम यदि गलत काम करता है तो उसकी तनख्वाह काट दिया जाता है, यदि अच्छा कार्य करता है तो 1000 से 1200 रुपए तनख्वाह भी उसको उसकी बढ़ा दी जाती है। बंधुओं, जब आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आपको एक पेंशन जैसा धनराशि मिलती है, तो क्या पेंशन सबको मिलता है? भाई जो नौकरी करता है उसी को पेंशन मिलता है। अर्थात अच्छा कार्य करने पर मनुष्य जब अच्छा कार्य करने लगेगा तो उसको वैराग्य होता है। वैराग्य ही मानव जीवन के लिए एक पेंशन जैसा है, क्योंकि वैराग्य के बाद उसे काम नहीं करना पड़ता। जैसे पेंशन पाने के बाद फिर उसकी आर्थिक चिंता मिट जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन के अंदर वैराग्य आ जाने पर कोई अन्य कार्य उसको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। संसार खुद ही आपकी सेवा करता है। लोग इस रहस्य को भूल चुके हैं, क्योंकि जो बताया गया है ये 6 चीजें एक साथ इसमें आ जाती हैं, 6 ऐश्वर्य आ जाते हैं, वास्तव वही भगवान के सदृश हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर जो उपदेश बताया, बड़ी मस्ती से बताया। उस उपदेश को सुन करके अर्जुन के अंदर का भ्रम टूट गया, मन का भ्रम, और युद्ध के अंदर वो लग गया। उसी प्रकार हम भगवान की कोई कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन हमारा मानव के स्वभाव होता है कि जब हम वहां से हट जाते हैं ना, तो जितनी भी अच्छाइयां होती हैं उस संसार में मिलने के बाद वो सब भूल जाती है। संसार के कामों में जुटने के बाद सब कुछ अच्छाइयां धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाती। आपको से कोई पूछा कि आपने भागवत सुना, तो आप तो कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आपने उस भागवत के तत्व को अपने मन के अंदर संजो कर रखा, कुछ याद है, तो उसका उत्तर वो नाम ही देता है। क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रिय जब सब कार्य को पूरी अच्छी तरह से करेगा तभी अच्छाइयां आती है। यही मानव का एक सिद्धांत है, यही निवृत्ति का एक सिद्धांत है। जैसे आपने कोई गाड़ी लिया, और जब गाड़ी लेते हैं तो ध्यान दीजिए उसके अंदर एक शर्त रखी जाती है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद उसकी सर्विसिंग करना चाहिए, या आपको ये भी बताया जाता है कि आप इस गाड़ी को इतनी गति से चलाना है। लेकिन ध्यान दें, जब आप उस गाड़ी को मनमाने तौर पर चलाना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए 40 किलोमीटर की गति आपको दिया, और 40 किलोमीटर की गति से ऊपर आप जो है आप उस गाड़ी को चलाना शुरू करिए, तो क्या गाड़ी की क्या हालत होगी वो आप खुद ही अपनी अंदाजा लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये मानव शरीर है,
परमात्मा का नाम जप करने के लिए आपको बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया, लेकिन आप इसी शरीर से गलत कामों को करने में लग गए तो उसका क्या परिणाम होता है? ये शरीर पूरी तरह से जो है भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जैसी परिस्थिति आती है उसी के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेता है। जैसे किसी के प्रति आपके मन में क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोध आपके मन के अंदर आया, लेकिन वही व्यक्ति यदि आपके सामने आ जाता है तो आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो आप कड़वी बात कहने के बजाय नम्रता पूर्वक वार्ता करते हैं। यहां ध्यान देने की बात है, दो धर्मों में संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि अच्छा और बुरा, कड़वी बात और अच्छी बात, दोनों में मन के अंदर के दो भाव आ जाते हैं। दोनों भावों के अंदर संघर्ष होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ यदि कोई अच्छा व्यक्ति भी उसका साथी हो जाता है तो उसकी भावना बदल जाती है। सोचते हैं कि लड़ने से अच्छा है अलग हो जाइए यहां से। यही परिवर्तन है, यही मानव शरीर का जो एक परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन है। अब किसी के, मान लीजिए किसी के अंदर कृपा का भूत सवार हो गया, तो मैं इसके ऊपर यह अमुक कृपा करूंगा, इसके ऊपर अमुक कृपा करूंगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे परिवेश के अंदर चला जाता है वो मानव, कृपा का भूत उसके ऊपर से उतर जाता है और नित्य प्रति जो कर्म करता है उसके अनुसार ही आचरण अपने का बना लेता है। ध्यान दे, हम पूजा के अंदर भी कुछ कहते हैं, मंत्र आता है कि भद्रम कर्णे भी सुरयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिः यत्र जत्रा है। यानी हम कानों से अच्छी प्रकार सुने, नेत्रों से अच्छा देखें। भाई आंख तो हम बंद कर नहीं लेंगे, या हमारी आंखें अच्छा भी देखेंगी और बुरा भी देखती है। जहां एक सुंदर जो है पुष्प का दर्शन होता है, वहीं पर कोई विष्ठा यदि सामने दिखाई दे जाता है तो हमारी नजर उस पर ही पड़ती है। तो यहाँ पर जो मंत्र हमने अभी पढ़ा है उस मंत्र, यहाँ पर तो मंत्र तो फेल हो गया। भद्रम पसे यानी भद्र देखे, यहाँ तो भद्र देखना है, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अब कहा गया कि दुष्ट की रक्षा मत करो। आपका अधिकार क्या है बताइए? हर जगह अधिकार का यह स्वरूप अलग अलग होता है। आप एक जैसे मान लीजिए आपने ये मंत्र जपा कि हम भद्रम करने भी, हमने अच्छे कामों, सुंदर अच्छे वाक्यों को सुने। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा उद्दंड व्यक्ति आ गया और गलत जो है वाणी बोलना शुरू किया, तो आपके कान उसकी वाणी को सुनने भी लग जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे धर्म की, यहाँ धर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सदैव एक सा धर्म सदैव एक जैसा नहीं रह सकता है, समय समय पर धर्म का परिवर्तन करना पड़ता है। आइए आगे के जो धर्म के जितनी भी परिभाषाएं हैं वो हम अगले अपने पड़ाव पर आपको अभी यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, और अगला धर्म के भी जितनी परिभाषाएं हैं और मानव के जितने भी स्वभाव हैं इसके विषय में अपने इस वाणी के द्वारा आपको दूसरे पायदान पर हम सुनाएंगे। आगे की कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।